एक दफा सारे मिलके नारे लगाएंगे, पाकिस्तान इस्लाम, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, हम जीतेंगे। ये जो नारे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई जहादी लोग हैं या आप मैदान जंग में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपने थोड़ा सा जोश और एनर्जी पैदा करना। और इस्लाम के नारे तकबीर के मतलब ये होता है कि इस्लाम सलामती वाला दीन है, मोहब्बत प्यार वाला दीन है। इसमें आपने आगे बढ़ के इंसानियत की खिदमत करनी है। अब इंसानियत की खिदमत के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको क्या चाहिए? कामयाब होना चाहते हो? दुनिया में, आखिरत में कामयाबी चाहते हो आप लोग? दौलत, पैसा, इज्जत, शोहरत, तारीफ, सारी चीजें पसंद हैं आपको? चाहते हो? तो जो सब मेरी बात सुने और इसको ज़हन में रखिएगा और इस मैसेज को आपने आगे दूसरों तक भी पहुंचाना है। आपको कामयाब होने के लिए सबसे पहले नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? अब नॉलेज जो है उससे मुराद ये नहीं है कि आपका सिर्फ ये सिलेबस का नॉलेज है, नहीं, इसमें भी आगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आपने ये सारी तालीमात हासिल करनी है, सारा नॉलेज हासिल करना है, इसके बाद कोई स्पेशल फील्ड चॉइस करनी है। आप अगर मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, उसके बाद आप दूसरी एजुकेशन हासिल करते हैं, आप अगर आर्मी में जाते हैं तो वो आपका उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा। अगर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा। अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो वो आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा। स्पेशल खास कोई एक लाइन चॉइस करनी होगी, उसमें बढ़ेंगे तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी, दौलत, शोहरत, इज्जत सारा कुछ मिलेगा। अच्छा, अगर आप नॉलेज हासिल कर लेते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी हासिल करते हैं, तो आपका फोकस नहीं होता, आप एक काम पे ध्यान पूरा नहीं देते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक काम के ऊपर मुकम्मल ध्यान करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी एक काम छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा पकड़ लिया, ऐसे नहीं करना होगा। अगर आपने कभी देखा है, आपने मोटरसाइकिल जो है वो एक तरफ को उसका इंजन लगा होता है, एक स्पीड से जा रहा है, अगर एक दूसरी तरफ उसको दूसरी बाइक खड़ी करके दोनों को दरमियान में बांध दिया जाए, एक बाइक इधर खींचे, एक बाइक इधर खींचे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, सफर कहीं भी नहीं होगा, दोनों का जोर लगेगा। इसी तरह एक बैलगाड़ी अगर आपने देखी हो, उसके चारों तरफ बैल लगा दिए जाए, कोई इधर खींचे, कोई इधर खींचे, क्या होगा? तबाही मचेगी। इसी तरह से अगर आपका ध्यान भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी शरारतों की तरफ, कभी दूसरे गैर संजीदा कामों की तरफ, तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। पहले नॉलेज हो गया, फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया, फिर फोकस हो गया। अब फोकस भी कर लिया तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? अभी भी नहीं होंगे। फिर आपको पेशेंस करना पड़ेगा, सब्र, तहम्मुल, जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे तालीम में कई साल लगेंगे, इसी तरह से आगे कामयाब होने में कई साल लगेंगे, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप सब्र भी कर लेते हो, कुछ शर्ता बर्दाश्त भी कर लेते हो, तो फिर भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। ये लगातार चीजें करनी पड़ेंगी। कौन सा? नॉलेज भी हासिल करना पड़ेगा, आपको मुसलसल जो है फोकस भी रखना पड़ेगा, आपको मुसलसल जो है उसमें बेहतरी भी लानी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आप मुसलसल मेहनत कोशिश के बाद इम्प्रूवमेंट करेंगे खुद में, फिर जाके कामयाबी मिलेगी। जैसे आप अगर कोई मिसाल या खाना बनाते हैं, उसमें सब्जियां इकट्ठी कर ली, आपने गोश्त इकट्ठा कर लिया, सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, तो खाना नहीं बनेगा। आग जला दी, ऊपर रख दिया, तो खाना नहीं बनेगा। उसमें घी डाला, सारा कुछ चीजें डाली, नमक मिर्च डालना भूल गए, तो खाना मजेदार नहीं बनेगा। जब तक तमाम चीजें पूरी नहीं होती तब तक खाना नहीं बनता। इसी तरह कामयाब होने के लिए, अमीर बनने के लिए, दौलत, शोहरत, इज्जत हासिल करने के लिए आपको तमाम अनासर कामयाबी के पूरे करने पड़ेंगे। एक भी बीच में मिस रहा, आपका ध्यान में नहीं आया, मिस्टेक करते रहे, तो आप कामयाबी तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये जिंदगी में याद रखने वाली बातें हैं, इनको जिंदगी में याद रखना। ये वीडियो में रिकॉर्ड करनी है, इनको
गाहे गाहे सुनना, इसको इस लिहाज से सुनना कि आपने इसको दूसरों तक नॉलेज पहुंचाना है। आपके जो मोहल्लेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कजन्स हैं, दूसरे जानने वाले हैं, वहां तक ये नॉलेज पहुंचे। और ये इसलिए होगा कि जब आप बात करोगे तो आपके ज़हन में ये बातें रहेंगी, आपके ज़हन में ये बातें ताज़ा रहेंगी, तो आगे तक पहुंचाओगे ये बातें। चलिए जी, अल्लाह ताला